हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2023 के नेक्स्ट पेपर को देखते हैं। तो नेक्स्ट 13 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट की पेपर की बात करेंगे हम यहाँ, जिसमें हम केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस को देखेंगे। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो 60% पेपर इजी था, 32% मॉडरेट एंड 8% पेपर डिफ़िकल्ट था। मतलब 13 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल पर रहा है। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 11th 52% कवर हुआ था, वही क्लास 12th का वेटेज 48% रहा है। नाउ मूव करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पर। तो ऑर्गेनिक से 32%, इनऑर्गेनिक 28% एंड फिजिकल से 40% क्वेश्चंस कवर हुए थे। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमने 11th-12th का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, तो इसमें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कौन से चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टॉपिक की देखेंगे कि भाई कहाँ से क्या पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जो कि आपका स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड था, रिएक्शन बतानी थी एंड उसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पर। तो ये आपको एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से दो क्वेश्चंस पूछे थे। अगेन यहाँ पर आपको एक में शेप ज्योमेट्री बतानी थी और एक और क्वेश्चन आपको दिया था आपकी बात BF4 माइनस पर, जिसके अंदर आपको इसकी कोवैलेंसी कितनी है ये बताना था। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। एक क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर बेस्ड यहाँ पे पूछा था। नाउ इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन था जो कि आपका बफर सोल्यूशन पर बेस्ड था, बफर सोल्यूशन पर बेस्ड था एंड pH कैलकुलेट करनी थी। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन से एक इम्पॉर्टेंट बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के ऊपर यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा था। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट से दो क्वेश्चंस पूछे थे, जिसके अंदर आपको बेरिलियम की रिएक्शन दी थी, कौन सी फेवरेबल है बतानी थी। 11th में पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन था बोरेक्स पर, बोरेक्स के फॉर्मूला के ऊपर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल, GOC से एक ही क्वेश्चन पूछा था, अच्छा था। ये एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको दो स्टेटमेंट गिवन थे। फर्स्ट में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया था एंड सेकंड स्टेटमेंट में उसका रीज़न दिया हुआ था एंड पूछा था दोनों सही है, इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर बेस्ड था। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर बेस्ड था, एक ही क्वेश्चन था। एंड लास्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आपका बेस्ड था। तो ये था आपका क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूशन कि 11th में कौन से चैप्टर से कितना पूछा गया था। नाउ मूव करते हैं क्लास 12th पर कि क्लास 12th में कितना कहाँ से पूछा गया है। सबसे फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट से यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि था आपका BCC पर। BCC के अंदर आपको एज लेंथ और R रेडियस में रिलेशन के ऊपर बेस था। सेम इसी पैटर्न पर अभी अप्रैल शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन और आया था जो कि बेस था FCC पर, जिसमें भी आपको A एंड R के बीच में रिलेशन ही बताना था और यहाँ पर भी आपको A और R में रिलेशन ही बताना है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड, बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन बेस्ड था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक था रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर था। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली चैप्टर में अगर पूछ रहा है तो यहाँ से आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री से एक टिंडल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड था, नया क्वेश्चन आया है टिंडल इफेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री से एक। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से दो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, जिसके अंदर एक था आपका आइसोमेरिज्म पर बेस्ड, यहाँ आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा था, स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और एक और में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने थे। नेक्स्ट हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक क्वेश्चन था, रिएजेंट दिया हुआ था वन साइड में एंड दूसरी साइड में आपको प्रोडक्ट दिया था, बताना था कौन से रिएजेंट के साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मैच द फॉलोइंग टाइप का ये वाला क्वेश्चन था। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक ही क्वेश्चन आया था, ये आपका रिएक्शन बेस था, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे पूछा है। एंड अमाइंस में भी एक जिसके अंदर आपको आपके पास प्रोडक्ट गिवन है, बट वो प्रोडक्ट कौन से रिएजेंट से बना था, स्टेप रिएक्शन थी, आपको लास्ट रिएजेंट बताना था कि ये इनिशियल रिएजेंट ये होगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन करवानी है। बायोमॉलिक्यूल एक क्वेश्चन ये था आपका बेसिक अमीनो एसिड पर, अमीनो एसिड्स दिए हुए थे 4, उसमें से कौन सा अमीनो एसिड बेसिक नेचर का है ये पूछा था, इजी सा था, एनसीईआरटी बेस्ड था। एंड लास्ट पॉलीमर, पॉलीमर से भी एक ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का था। तो ये है आपका क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 12th में कहाँ से क्या आया है। नाउ अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो पेपर अगेन आपका इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही था, यहाँ डायरेक्ट आपको मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेंगे, और इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन चैप्टर से भी क्वेश्चंस मिले, अच्छा खासा वेटेज था इन सभी का। स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैच द फॉलोइंग टाइप के यहाँ अगेन आपको देखने को मिले हैं क्वेश्चंस। फिजिकल में न्यूमेरिकल सेक्शन ही था। तो ये है आपका 13 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस। Thank you so much and all the best.